कर भारतीय सीमा के करीब तैनात कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेशी सेना ने भारतीय असम राज्य में प्रवेश कर हिंदू मंदिर निर्माण का काम जबरन रुकवा दिया। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की के दबाव में भारत को धमकी दी कि वो 4 दिनों में भारत के कई 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना तो आई कैन, यानी जितना ज्यादा सीरिया जो है, जितना ज्यादा रशिया को यूक्रेन परेशान कर रहा है, उतना ज्यादा सीरिया अमेरिका को परेशान कर रहा है इजराइल को पिटाई करके, इजराइल के ऊपर हमले कर। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप आते। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिल के, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ इलाकों पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश के इन उकसावे वाले कदमों के जवाब में भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर लिया है। भारत ने इजराइल से मंगाए हेरोन ड्रोन तैनात करने का फैसला किया। ये ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर है, बल्कि दुश्मन के ड्रोन और सेना। इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर if the eastern command is doing something like this. सबसे पहले अपनी आर्मी और अपना सब कुछ वापस बाहर निकालेगा, और जैसे ही वो बाहर निकालेगा तो यूक्रेन गिरेगा, खत्म होगा, उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरीके से इजराइल को भी पीछे हटना पड़ेगा। कुछ रिलेशन बेहतर हैं, तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप होने कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए? तो तब भी तो तब तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर का बकरा बना है अच्छा रशिया अमेरिका की एक डील का, जिसमें अमेरिका यूक्रेन से निकलने का कोई बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं तो जीता हुआ दिखाई दे। वहीं रशिया भी यूक्रेन से निकलने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं तो जीता हुआ दिखाई दे। अब सीरिया में रशिया की पोजीशन ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, और रशिया जो है वहां पर बशर अल असद को सपोर्ट करता है ताकत के साथ। वहीं अमेरिका जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़ा है। यानी जितना ज्यादा सीरिया जो है, जितना ज्यादा रशिया को यूक्रेन परेशान कर रहा है, उतना ज्यादा सीरिया अमेरिका को परेशान कर रहा है इजराइल को पिटाई करके, इजराइल के ऊपर हमले कर। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप आ रहा है, और ट्रंप आते ही सबसे पहले अपनी आर्मी और अपना सब कुछ वापस बाहर निकालेगा, और जैसे ही वो बाहर निकालेगा तो यूक्रेन गिरेगा, खत्म होगा, उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इसी तरीके से इजराइल को भी पीछे हटना पड़ेगा, उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा नहीं। इजराइल 1 साल से लड़ रहा है, उसको कुछ फायदा थोड़ा ना हुआ, और रशिया भी 3 साल से लड़ रहा है, उसको मतलब यूक्रेन को भी कोई फायदा नहीं है, रशिया को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस लड़ाई को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं तो जो अमेरिका इन लड़ाइयों से फायदा उठाना चाहता था वो नहीं उठा पाया। और असलियत में लड़ाई भले ही आप लोगों को कुछ भी लग रही हो, ये लड़ाई रियलिटी के अंदर है अप्रोक्सीमेट 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के गैस की, जो मेडिटेरेनियन सी में मिला है, और अमेरिका उस गैस पर कब्जा करना चाहता है, और पॉसिबली इस तरीके से कि पूरे का पूरा क्लेम उसका अपना हो। दूसरा, रशिया मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए, और यही एक डील पॉसिबली हुई है कि रशिया को कहा गया है कि देख भाई, तू तो निकल ले सीरिया से, और सीरिया में हमारा कब्जा होने दे, और इस तरीके से कब्जा होने दे कि ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान के अंदर जो एक शिया क्रेसेंट बना हुआ है, शिया बेल्ट बनी हुई है, हमें ये शिया बेल्ट तोड़नी है, क्योंकि ईरान से जो वेपन्स चलते हैं वो लेबनान तक, सीरिया के थ्रू पहुंचते हैं, और अगर ये वेपन्स जब तक पहुंचते रहेंगे तब तक इजराइल शांत नहीं बैठ सकता। सबसे पहले तो इसलिए जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है।
ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती, तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए बीएसएफ, मैं बीएसएफ को जानता हूं कुछ हद तक, आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज की आउट ऑफ। मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत दिनों बाद दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या रीजन है, इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें, जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लेते हैं। जी, उसका गुस्सा, गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे, इनके साथ जो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले, अब आज